स्वस्थ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं और सोल्यूशन भी दे सकते हैं। अगर स्वस्थ नहीं है तो दिक्कत है। खैर चलिए, अभी बाकी तो समय की सीमा है, काफ़ी लोगों ने कवर कर लिया है। मेरे थोड़े से कंप्लेंट सब लोगों ने कर ली, तो मैंने कुछ मेरे भी पॉइंट थे वो हो गए। जो पार्किंग वाली इश्यू थी, आदरणीय भाई साहब ने जो सजेशन दिया था, सबसे पहले तो मैं सपोर्ट करूंगा कि उसमें पार्किंग बने, उसके लिए मेरा भी सपोर्ट है। लेकिन जहां तक ये अभी जो पर्चे में आ रही जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, 500 से 700 करोड़ की इसकी लागत बताई जा रही है, तो मुझे लगता है ये RWA चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अगर RWA कहीं से थोड़ा सा भी ढीली पड़ती है, सपोज कीजिए कल के दिन अगर यहाँ पे कोई संस्था कुछ बनाती है, तो एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि इसमें जो है पार्किंग डबल बेसमेंट होनी चाहिए, और उसको आप पेड कर दो। जो आदमी गाड़ी खरीद सकता है वो पार्किंग की फीस दे सकता है, उसको प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए, और वो कंडीशन होनी चाहिए कि सेक्टर के अंदर आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है तो ये पार्किंग हमारी कंडीशन है, और जितने भी जो भी लोग होंगे आसपास के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। बल्कि इतना ही नहीं, उनको मंथली पास भी मिलना चाहिए जो पार्किंग यहाँ मिले। उसमें एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि यहाँ जो आसपास के हमारे निवासी हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको मंथली पास की भी सुविधा मिलनी चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए उनके लिए अलग होना चाहिए। अगर हो सके तो एक बेसमेंट सिर्फ पूरा सेक्टर के लिए होना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, मांग भी है, और उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग संज्ञान लेंगे। और दूसरा एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक सजेशन है छोटा सा, पता नहीं ये संभव है या नहीं, अगर आप नोट कर रहे हो, जो आप मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बोलते हैं कि लोग देते हैं नहीं देते हैं या सुविधाएं मिलती हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे हम सारी सोसाइटियों में जाते हैं वहाँ क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होती है, आपको हर बार अपने गार्ड को भेजना पड़ता है, इस घर में जाओ घंटी बजाओ ये लेके आओ, कोई घर में नहीं है गार्ड आ गया, उस गार्ड की भी पैसे वो लग रही है, सब कुछ है। तो एक छोटा सा आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक एप्लीकेशन डेवलप करवाइए, सारे लोगों का उसमें मेंटेनेंस का चार्ज मैंडेटरी कीजिए। अगर आपको गार्ड को भेजने की जरूरत है तो जो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता है उसके पास जाके नोटिस लगा दीजिए कि आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं आया है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, आज यहाँ से लोग छोड़ के अच्छे घर होने के बाद में यहाँ छोड़ के सोसाइटियों में जा रहे हैं, सिर्फ सुविधाओं के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम वही सुविधाएं यहाँ लाने का प्रयास करें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि मैं आपका मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता हूँ। आप सुविधाओं के लिए हम तैयारी तो करें, उस सुविधाओं के लिए वो करें। एक छोटी सी एप्लीकेशन से सारा ट्रैक हो जाता है, उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाता है। तीसरा मेरा एक और सजेशन है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, सारे सजेशन दे रहा हूँ। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप में कम से कम 7 या 8 ग्रुप तो मैं जानता हूँ जो जिनके बारे में मुझे खुद डायरेक्टली पता है, किसी को भी है। अब उसमें होता क्या, मैं भी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हूँ, लोगों का स्वस्थ करने का पिछले 14 साल से प्रयास कर रहा हूँ। लोग नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम जो है मैं करने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ, कभी छुट्टी नहीं करते। तो मेरी भी एक मजबूरी है कि मैं भी एक मैसेज उसमें रोज़ सुबह 5 बजे उठ के डाल देता हूँ। आपको भला लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, मेरा फर्ज बनता है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करूँ। आप नहीं उठना चाहते मत उठिए। तो अगर मैं वो गलती कर रहा हूँ उस एडमिन ग्रुप में ये डाल के, तो आप में से सारे लोग भी कर रहे हैं, तो मेरा ये सुझाव है आप प्लीज़ इसको नोट करें, अगर अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप तीनों ब्लॉक के सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप बनाइए या एक ही ग्रुप बनाइए पूरे सेक्टर का, और उसमें आपके जितने आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी को जब भी मैसेज करो वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। तो आप उसमें से एक आदमी को तो नहीं रख सकते हैं एडमिन, आपको मल्टीपल रखने पड़ेंगे। आप अपनी जो आपकी RWA टीम है उसमें से 5 या 10 लोगों को उसमें एडमिन बना दीजिए। जिस भी आदमी को कंप्लेंट डालनी हो, मैसेज डालना हो, कुछ भी डालना हो, वो सिर्फ उसमें जाएगा, एडमिन ओनली होगा, तो कोई उसमें फालतू का मैसेज नहीं आएगा। जो भी एडमिन आपका है उस एडमिन को वो संदेश डाल देगा, वो संदेश आपका उस एडमिन की जिम्मेदारी बनती है ग्रुप में जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जा रहा है तो आप आके जब भी आपकी अगली AGM होती है या ऑफिस है कंप्लेंट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका फालतू के मैसेज भी हट जाएंगे और सब लोगों के संदेश भी पहुंचेंगे, उनका काम भी होगा। चौथा, ये जो नाला बना है यहाँ से आगे मेन गेट तक जाता है, उस नाले के लास्ट वाले कोने से खुला हुआ है,
तो वहाँ से काफ़ी लोग चढ़ के आते हुए, एक दिन मैं जा रहा था, मैंने भी देखा कि चढ़ के उधर से भी आ रहे हैं लोग, तो उसमें कृपया फेंसिंग करा दी जाए ताकि उधर से कोई कूद के नहीं आए। ये जो नाला बना है, ये बड़ा वाला नाला जो पूरा कवर हुआ है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार पूरी टीम के लिए तालियां बजा दीजिए कि ये जो नाला बंद करवाया है ना, ये इतना बड़ा कार्य था, इसको कर पाना मुश्किल था, तो इसके लिए सबके लिए तालियां बनती है। लेकिन उसके जो लास्ट में जो खुला हुआ पॉइंट है, उसको प्लीज़ उसको बंद कराएं, उसमें जो भी रेलिंग लगानी है। और ऐसे जैसे इस तरफ है, इस तरफ अपना जो इंडो गल्फ है, उस तरफ तो ऑलरेडी ये गेट बना है, उससे कवर है। और पांचवा और आखिरी, थोड़ा सा कुछ लोग हंसेंगे, हंसना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। आप में से काफ़ी लोगों ने बताया, ये नाल यहाँ पे जो ना एक बोर्ड लगा है, उसमें किसी ने, मैंने तो नहीं देखा, किसी ने कहा कि 500 रुपये पेनल्टी है कूड़ा डालने में, है लगा है बोर्ड, नोएडा अथॉरिटी का है ना। तो बस RW से एक रिक्वेस्ट है, 500 रुपये और ऐड कर दीजिए, 1000 रुपये। क्या करना है देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये काम करेगा आपका फॉर्मूला। जो कूड़ा डालेगा उसको 500 रुपये इनाम, कूड़ा डालने की पेनल्टी। जो उसको पकड़ेगा उसको 500 रुपये उसी कूड़ा डालने वाले ने और देना है। मतलब चलते फिरते, मैं पता क्या मेरा फायदा क्या है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, कोई कूड़ा डाल रहा है, मैंने पकड़ लिया, तो उसने 500 रुपये कूड़ा डालने के RW को देने हैं और 500 रुपये मुझे भी देने हैं। तो उससे क्या होगा, मेरे जैसे जितने चलते फिरते लोग होंगे ना, वहाँ से चल रहे होंगे, उनका ध्यान जाएगा कि कूड़ा डालना मना है, करने के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। तो हर आदमी आपकी शिकायत के उससे लोग सतर्क हो जाएंगे। कूड़े की कितनी स्मेल आती है, उधर से आप गुजर नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने भी इस कूड़े की चर्चा की, तो ये 500 का 1000 कर दीजिए। जिनको भी महंगा लगे वो कूड़ा डालना बंद कर दे, बहुत सिंपल सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे कुछ सुझाव थे। बाकी जो चीज़ें थी उनमें से एक प्रश्न भी है, बस आखिरी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो जानवर आते हैं, गायें आती हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे सामने, मैं B326 में रहता हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है, उस पार्क में पिछले हफ्ते में 3 गायें ब्याह के गई, वहाँ पे मतलब उनके बछड़ा दिया उन्होंने। मैं उसको आप कंप्लेंट करूँ तो गाय वाला आके, एक बार मैंने कंप्लेंट की थी, कहीं से उन्होंने पता कर लिया कि इन्होंने कंप्लेंट की, तो वो आके मेरे को बोले कि भाई साहब ऐसे नहीं करना चाहिए, वो गाय उठा के ले जाते, ये हो जाता है। तो वो समस्या एक आदमी की नहीं है, हर किसी के है। तो अब इसमें प्रश्न ये आता है, क्या गायों को, ये जो जानवर आते हैं, इनको गेट पे रोकना नामुमकिन है? ये मेरा प्रश्न है, ये RWA से है, क्या ये नामुमकिन है? अगर नामुमकिन है, सभी लोगों के सामने बता